दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके हमने लास्ट जिक्र किया था कि आप कैसे याद रख सकते हैं कि बचपन में एमबीए किया। ब से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, पाकिस्तान, न से नेपाल, म्यांमार, एमबीए, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो आज हम उसी के सीरीज में आगे चलते हुए बात करते हैं चीन की। दोस्तों, आज थोड़ा सा टाइम लंबा लगेगा, लेकिन सोच समझ करके बैठिए, कॉपी पेन अपने हाथ में लेकर बैठिए। एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं। और एक ये मेरा आपसे वादा है, जब आप क्लास छोड़ के जाओगे, है नहीं, जब ये वीडियो कंप्लीट करके जाओगे, तब आपको एक एक टॉपिक आपको याद हो जाएगा। कैसे कि भारत विवाद क्या है, भारत चीन का, कहां कहां ये दाव पेच फंसते हैं, उन सबको आप कैसे याद रख सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। जो चीन है, चीन का और भारत के जो सीमा है वो कैसे कहां कहां लगती है, उसको कैसे याद रख सकते हो, ध्यान से सुनना। एक बार क्या था, एक जम्मू घूमने के लिए गए कोई परिवार से। जम्मू गए तो जम्मू के अंदर लद्दाख में गए, और लद्दाख में क्या देखा, जो हिम थी ना, बर्फ चलती हुई देखी। जम्मू गए और जम्मू के अंदर क्या थे, घूमते घूमते लद्दाख पहुंच गए, और वहां पे बर्फ क्या थी, चल रही थी। बर्फ को चलते देख करके उनको यूएस जैसा मजा आ गया। यूएस के अंदर क्या था, पानी के जो झरने हैं, जलप्रपात हैं, उनको जैसा मजा आ गया। यदि इतनी बात आपको याद हो जाती है तो भारत का जो चीन और भारत की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है वो आपको याद हो जाएगा। कैसे, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर सबसे पहला जो राज्य है चीन के साथ सीमा साझा करता है, उसमें लद्दाख है। लद्दाख जो, तो दूसरा लद्दाख की हम बात कर लेते हैं कि लद्दाख है। उसके बाद कौन सा, कहां पे गए, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख देखा, और लद्दाख के अंदर हिम क्या थी, चल रही थी, हिम चल रही थी। तो हिमचल से हिमाचल, हिमाचल, तो उनको ने क्या देखा, यूएस जैसा, यू से यूके जिसको उत्तराखंड कहते हैं, एस से यूएसए, एस से आपको सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो राज्य हैं ये चीन के साथ सीधी सीमा साझा करते हैं। और आज हम बात करते हैं जो सीमा जो चीन है वो किन किन क्षेत्रों में लगती है और क्या विवाद था, उनको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या था, जम्मू कश्मीर गए। जम्मू कश्मीर गए तो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहला आता है लद्दाख, लेह लद्दाख। तो लद्दाख एक क्षेत्र है जो चीन के साथ सीधी सीमा साझा करता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक गलवान घाटी आपने बहुत सुना होगा। चीन के बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख एक क्षेत्र है, और लद्दाख के अंदर पड़ता है गलवान घाटी। गलवान घाटी का इसमें क्या है कि गलवान घाटी है, और गलवान घाटी के अंदर सीधा भाग जो अक्साई चीन है उससे मिलता है। उससे मिलने के कारण क्या होता है कि जो नियंत्रण क्षेत्र है उसके अंदर आपस में झड़प होती रहती है। कि इधर से जो चीन है वो कहता है कि अक्साई चीन जो क्षेत्र है वो मेरा है, भारत इसको अपना अभिन्न अंग मानता है कि हमारा क्षेत्र है। तो उसको लेकर के आपस में चलता रहता है ये मतभेद। और अक्साई चीन जो है, ये जो लद्दाख है उसके पूर्वी भाग में पड़ता है। लद्दाख के पूर्वी भाग में अक्साई चीन ये क्षेत्र पड़ता है। और इसके अंदर जो नियंत्रण को लेके और बात करें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, भाई महत्व क्यों लड़ाई करते हैं, तो इसका क्या है कि लद्दाख, एक पहली बात तो वहां पे बर्फ ज्यादा है, ठंड ज्यादा है। तो ठंड ज्यादा होने के कारण क्या होता है, इसका राजनीतिक जो सामाजिक महत्व तो है ही है, इंपॉर्टेंस वहां पे। सामाजिक कैसे, वहां पे लोगों का रहन सहन है, सांस्कृतिक धरोहर है, और दूसरा उनकी सुंदरता। जो अक्साई चीन जो क्षेत्र है वहां की सुंदरता बड़ी है, क्योंकि वहां पे फुहारे, कभी जाने का मौका लगे, मुझे तो नहीं लगा है, लेकिन आप जब जाने का मौका लगेगा तो आप देखना कि वहां पे एक जन्नत है। और जन्नत को आप, क्योंकि ये अक्साई चीन है वो चीन के साथ जोड़ता है, और वहां पे दोनों के आपस में मतभेद होता रहता है। दूसरा जो क्षेत्र आता है वो गलवान घाटी, अक्साई चीन के बाद चीन से लगता हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर ही गलवान घाटी है, जो पीछे लास्ट बहुत चर्चा में रहा था, जो सेना के साथ जो मुठभेड़ हुई थी। तो लद्दाख के पूर्व में स्थित है, जो गलवान घाटी है वो लद्दाख के पूर्वी भाग में स्थित होता है। और ये क्या है कि यहाँ भी एक सेना के बीच में, इधर भारतीय जो सेना है वो 24 घंटे तत्पर खड़ी रहती है। जो अपने सेना है
वो हमेशा तैयार रहती है देश की सेवा के लिए। और वहां पे इधर चीन की सेना है, इधर भारत की, दोनों आपस में तत्पर तैयार रहती हैं, तो वो सुरक्षा के हिसाब से। और बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो इनकी क्या है, इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि पहली बात तो वहाँ ऊंचाई ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, ठंड ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की दिक्कत होती है वहाँ पे जाने में, रहने में। जो वहाँ जाते हैं तब समझ आता है ये चीज़ है कैसे। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस। बाद में सैनिक जो टुकड़ियाँ हैं जो अपने साथ, कल भी हमने बात की थी कि जो सैनिक हैं वो एक अलग ही देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो उसी की बात हम कर रहे हैं कि सेना के जवान हैं वो बड़े बहादुर होते हैं, तो उसी क्षेत्र में क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ये गलवान घाटी थी। उसके बाद तीसरा जो क्षेत्र आता है पियोंग तसो झील। पियोंग तसो झील है, ये भी क्या है, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे लंबी झील है। और इसके एक साइड में भारत पड़ता है तो दूसरी साइड में चीन पड़ता है। दूसरी तरफ उत्तर में तो भारत है और इसके दूसरी साइड में चीन पड़ता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि वहां पे लोग घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं, जो पर्यटक हैं, जो नागरिक हैं, क्योंकि वहां की सुंदरता है। दूसरा, दोनों साइड में घूमने के लिए इंपॉर्टेंस हो गया, प्राकृतिक सुंदरता है। साथ में जो सेना का जो परेड मार्शल वाला हिसाब है वो वहां भी होता है, तो उसके कारण एक हुजूम रहता है लोगों का देखने का। इसलिए इसका एक मतलब सांस्कृतिक धरोहर तो है ही है, ऐतिहासिक भी इनकी इंपॉर्टेंस है। तो ये गलवान घाटी जो पियोंग तसो झील थी, इसकी भी एक अलग महत्ता है। ये भी क्या करता है, चीन के साथ, जो अक्साई चीन है उसके साथ सीधी सीमा साझा करता है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं हम। उसके बाद क्या आता है अपना चौथा जो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है वो है चुमार करके एक जगह, चुमार। यह लद्दाख के दक्षिण में स्थित है, लद्दाख के दक्षिण में है। और ये क्या करता है, चीन, जो अक्साई चीन है उसके साथ सीधी सीमा साझा करता है। वहां पर भी क्या होता है कि दोनों के अंदर जो देश हैं उनकी सेना के अंदर समय समय पे मतभेद होते रहते हैं, मतलब सीमा के क्षेत्र को लेकर के आपस में तो संघर्ष होता रहता है। वहां पे सेना 24 घंटे तैयार रहती है अपने साजो सामान के साथ। साजो सामान मतलब टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, जो चीज़ें हैं उनके साथ, उपकरण हैं, आधुनिक उपकरणों के साथ, कि दूसरी सेना क्या कर रही है, क्या किस तरीके से। बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो सीमा तो साझा करते ही हैं, वहाँ पे जो सैनिक हैं वो रहते हैं। प्लस में इसका क्या होता है कि जो लोगों को आने जाने का जो इम्पोर्टेंस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है। तो ये चुमार जो क्षेत्र है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसके बाद पांचवा आता है जो जम्मू कश्मीर के अंदर डेमचोक एक जगह है, डेमचोक, ध्यान से सुनना। डेमचोक है वो क्या करता है, जो लद्दाख के पूर्वी भाग में स्थित है, लद्दाख के पूर्वी भाग में स्थित है। और यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा सीमा विवाद ये डेमचोक में होता है। डेमचोक में सीज फायर का उल्लंघन आपस में चलता रहता है। और इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो कारण क्या है कि वहां पे सेना की गतिविधियां, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, व्यापार के क्षेत्र में भी ये रोल, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये तो था जम्मू की। तो अब हम क्या थे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में गए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या था, लद्दाख गए। और लद्दाख में जाकर क्या देखा, यूएस जैसा नजारा। तो यू से हिम चलती हुई देखी थी ना, कि कहाँ, जम्मू कश्मीर गए, लद्दाख गए, और लद्दाख के अंदर क्या था, हिम चल रही थी, बर्फ चल रही थी। हिमचल से आपको क्या याद होगा, हिमाचल प्रदेश। मजा आ रहा है, हिमाचल प्रदेश, ध्यान से सुनना, मजा आएगा, ये मेरा आपसे वादा है, लास्ट तक हर चीज समझ आएगी। हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश का क्या है, अलग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और जो चीन है वो दोनों सीमा साझा करते हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले तिब्बत जो है, अक्सर तिब्बत के साथ सीधा सीमा साझा करते हैं। इसमें सबसे पहला आपका आता है किन्नौर। किन्नौर एक क्षेत्र है, किन्नौर लाहौल स्पीति, किन्नौर है, लाहौल स्पीति एक जिला है वो है। और तीसरा किन्नौर लाहौल स्पीति, ये क्या करते हैं, लद्दाख से सीधी चीन के साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे सीधी सीमा साझा करते हैं। इसमें बात करें हम लाहौल, सबसे पहले किन्नौर की। किन्नौर क्या है, हिमाचल के उत्तर पूर्वी भाग में, किन्नौर जो क्षेत्र है हिमाचल के उत्तर पूर्वी भाग में है, और ये चीन के साथ सीधी सीमा साझा करता है। बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, भाई बात
इतनी इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि कहते हैं कोई भी बात होती है तो जब तक वो जरूरी ना हो, इम्पोर्टेंट ना हो, तब तक उस बात का इतना जोर नहीं होता। तो इस किन्नौर की इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता बहुत है। प्राकृतिक सुंदरता कैसे, क्योंकि वहां की चीजें देखने से बनती हैं, वहां की बर्फ इस तरीके से गिरती है, घाटियां हैं, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा, सेब के बाग हैं, वहां पे सेब के बाग हैं, और सेब के बाग होने के कारण क्या होते हैं, व्यापार के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल निभाता है वो किन्नौर है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के अंदर लाहौल और एक स्पीति, दो जिले हैं। लाहौल ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दुर्गम क्षेत्र है, सबसे मतलब पहाड़ी तरीके से बर्फ पड़ती रहती है, तो बर्फ पड़ती रहती है तो क्या होता है, टेम्परेचर माइनस में होता है, वहां की आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा, वहां पे आम आदमी के लिए तो सबसे तगड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि चढ़ना बहुत मुश्किल है इतनी ऊंचाई पे। कभी मौका लगे तो जाके देखना। वहां पे चीन था, उसी के तिब्बत जो क्षेत्र है, तिब्बत के अंदर क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं तिब्बत से, तो वहां पे सीमा साझा करने के कारण जो दोनों जो देश हैं उनकी सेनाएं इस एरिया के अंदर रहती हैं, मतलब वो उनके सीमा के क्षेत्र की तरफ चीन की सेना है, और अपने वाले हिस्से में लाहौर और स्पीति जो क्षेत्र है वहां पे भारत की सेना रहती है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताई दी कि ये पहाड़ियों, बर्फ की पहाड़ियों से ढका रहता है, तो देखने के इसके कारण पर्यटकों का हुजावड़ा ज्यादा रहता है, मतलब हुजूम रहता है। दूसरा, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी इंपॉर्टेंस है, सांस्कृतिक विरासत, लेकिन वहां पे बौद्ध जो लोग हैं वो भी ज्यादा जाते हैं, धार्मिक अपने वाले जो हैं वो भी ज्यादा जाते हैं। तीसरा जो आता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, सीप किला दर्रा, सीप किला दर्रा, ये क्या होता है, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख इंपॉर्टेंस है इस दर्रे की, जो सीप किला जो दर्रा है, इसका क्या है कि ये किन्नौर जिले को, जो किन्नौर जो जिला है ना, हमने लास्ट में बात की, किन्नौर जिले को जोड़ता है, और ये व्यापार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ पे जो भी चीन के साथ व्यापार होता है तो ज्यादातर जैसे जूट का हो, या जो सील की कपड़े हैं, जो चीजें, जो चावल हैं, सेब हैं, उन चीजों का जो व्यापार के हिसाब से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आज से नहीं, प्राचीन काल से, जब से सांस्कृतिक धरोहर विरासत वो तो है ही है, तो इसके कारण भी इसका इंपॉर्टेंट सीप किला दर्रा का ज्यादा रहता है। और इसके कारण जो लद्दाख, उसके बाद क्या था, ये तो हो गया हिमाचल, हिमाचल वाला हो गया, इतना ही था हिमाचल में। उसके बाद हिमाचल के बाद आता है क्या था, जम्मू का। सबसे पहले हमने क्या बात की, जम्मू गए, जम्मू जाकर के क्या देखा, लद्दाख देखा, लद्दाख में क्या थी, हिम चलती हुई देखी, तो हमने हिमाचल देख लिया। उसके बाद किसका नजारा देखा, यूएस से, तो हम बात करते हैं यू से, यूके, उत्तराखंड। दोस्तों समझ आ रहा होगा, लेकिन गारंटी है ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा, नहीं तो सर के ऊपर से चला जाएगा। बहुत सारे कहेंगे सर मजा तो बहुत आया लेकिन याद नहीं हो पाया, लेकिन गारंटी है आप भूल के दिखाना, आपको याद होगा ही होगा। यू से यूके, उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर जो चीन से लगते हुए क्षेत्र कौन कौन से हैं, उत्तराखंड में सबसे आता है पिथौरगढ़। पिथौरगढ़ जो जिला है ना उत्तराखंड, और उत्तराखंड के अंदर पिथौरगढ़ एक जिला है, वो क्या करता है, चीन के साथ सीधी सीमा साझा करता है। इसके अंदर क्या है, वो तिब्बत के भाग से सीमा साझा कर, जो तिब्बत चीन का एक हिस्सा है तिब्बत, वहां पे। क्योंकि दूसरा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो पिथौरगढ़ जिले की, वो प्राकृतिक सुंदरता। आप में से कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर अब प्राकृतिक सुंदरता से क्या मतलब है। प्राकृतिक सुंदरता मीन्स जैसे आपने झरने देखे होंगे, देखे हैं झरने, जो घाटियां, कई जगह किले आपने पुराने टाइम में देखे होंगे, इसी तरीके के वहां किले नहीं है, लेकिन वहां प्राकृतिक सुंदरता है। वहां पे आप ग्लाइडिंग कर सकते हो, पैरासूट से जाना, नीचे उतरना, स्लाइडिंग करते हुए, या इस तरीके की जो चीजें हैं, या वहां पे, लेकिन वहाँ कठिन कठिन भौगोलिक कठिन परिस्थितियां हैं, वहां पे ऊपर जाना, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, बर्फ ज्यादा गिरती है, तो आम आदमी ये इश्यूज हैं। बात करें इसकी पिथौरगढ़ जिले का इतने इंपॉर्टेंस क्या है, जो पिथौरगढ़ जिला है वो सीधी सीमा तिब्बत से साझा करता है, तो वहां पे जो दोनों सेना है सिक्योरिटी पर्पज से ज्यादा है। सिक्योरिटी मीन्स दोनों देश आपस में अपनी सीमा के लिए, सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं, और व्यापार की दृष्टि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट निभाता है। व्यापार के अलावा जैसे व्यापार के अलावा मेन चीज क्या है, ये कुमाऊं क्षेत्र जो है ना, कुमाऊं को आपस में जोड़ता है, जिसमें ओम पर्वत, ध्यान से सुनना, ओम पर्वत है, कैलाश पर्वत, जो हम कैलाश पर्वत जाते हैं, कैलाश जो भोले बाबा सभी जानते हैं क्योंकि उनकी महिमा तो अपरंपार है। भोले बाबा की जो कैलाश पर्वत है वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है।
उसके बाद आता है चमोली जिला। चमोली, चमोली एक क्षेत्र है। चमोली क्या करता है, ये उत्तराखंड को उत्तर पूर्वी, जो उत्तराखंड और चीन को क्या करता है, उत्तर पूर्वी भाग को आपस में जोड़ता है। और इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस क्षेत्र की। कारण क्योंकि धार्मिक इंपॉर्टेंस है, साथ में व्यापार की दृष्टि से, धार्मिक से, क्योंकि वहां पे भोले बाबा है तो सब लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। ठीक है, चमोली का नीति घाटी क्षेत्र, ये जो नीति घाटी एक जगह है, नीति घाटी जगह का नाम है नीति घाटी, ये सीधा चीन से क्या करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, इसके अलावा बद्रीनाथ, ये चमोली घाटी के अंदर पड़ता है। बद्रीनाथ जो भोले बाबा का ज्यादा है। दूसरा हिमकुंड, हिमकुंड है, हिमकुंड साहिबा कुंड, ये जगह ज्यादा फेमस है। तो ये जो चमोली जिले के अंदर आती हैं। उसके बाद अगला जो उत्तराखंड के अंदर आता है वो है लिपू लेख दर्रा। लिपू लेख दर्रा, लिपू लेख दर्रा भी ये पिथौरागढ़ जिले के अंदर पड़ता है। ध्यान से सुनना, पिथौरागढ़ जिले के अंदर पड़ता है। और इसका क्या करता है, नेपाल, चीन और भारत तीनों का त्रिकोणीय, मतलब ट्रायंगल जो तरीके से सीमा साझा करता है। और इसका त्रिकोणीय होने के कारण क्या होते हैं, तो आपस में तू मैं चलती रहती है चीन और भारत की, मतलब तू मैं का मीन्स सिक्योरिटी पर्पज से बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे लिपू जो दर्रा है उसमें कैलाश, मानसरोवर, ये इंपॉर्टेंस भूमिका निभाते हैं। कैलाश है, मानसरोवर है, कैलाश पर्वत आपने सुना होगा। और भारत और चीन के व्यापार के लिए भी जो लिपू लेख दर्रा है ना, वो बहुत तगड़ा रोल निभाता है। क्योंकि इसी दर्रे से प्राचीन काल में जो भी व्यापार होता था, ज्यादातर सिल्क का हो या चावल हो, सेब हो, या और जो भी छोटी मोटी चीजें, वो उसके अंदर जाती थी। उसके बाद चौथा आता है नीति दर्रा। नीति दर्रा भारत और उत्तराखंड, भारत यानी भारत के अंदर से उत्तराखंड और उधर चीन, दोनों का क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। चीन और उत्तराखंड की नीति लेख जो दर्रा है ना, नीति दर्रा क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है नीति दर्रा। नीति दर्रा क्यों निभाता है, क्योंकि भारतीय सेना है वो इसी दर्रे से भारत की जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है उसको करता है। ये बात आपको याद होगी। तो इसी के साथ आपको क्या है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र थे जो चीन के साथ सीमा साझा करते थे, वो आपको याद हो गए होंगे। अब हमने क्या बात की थी, सबसे पहले हम कहाँ गए थे, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के अंदर कहाँ, लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर से लद्दाख, जम्मू कश्मीर आपको याद हो गया। हिम को क्या चलते हुए देखा था, हिम यानी बर्फ को चलते हुए देखा, तो हिमाचल प्रदेश आपने पढ़ लिया। यू से यूके पढ़ लिया, एस से सिक्किम। अब बात करते हैं हम सिक्किम, यूएसए, एस से सिक्किम। सिक्किम के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। कैसे, आप सब इसको याद रख सकते हो। जो सिक्किम है ये पूर्व भारत के, सिक्किम है पूर्व क्षेत्र में पड़ता है, सीधी सीमा साझा करता है। और ये गंगटोक से 54 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। जो ये क्षेत्र है गंगटोक एक जगह है, वहां पे 54 किलोमीटर दूर पड़ता है। बात करें नाथुला जो दर्रा है, सिक्किम का जो नाथुला दर्रा है, ये चीन के साथ सीधी सीमा साझा करता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बात ऐतिहासिक है। और सबसे मेन जो बात करें व्यापार की, चीन के साथ जो व्यापार होता है, जूट का हो, सिल्क का हो, तो इसका व्यापार चीन के साथ होता था। किसके साथ, चीन के साथ। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम के अंदर, नाथुला दर्रा क्या करता था, चीन के साथ व्यापार करते थे उसके माध्यम से। लेकिन भारत और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था 1962 में, आप सबको याद होगा, नहीं याद है तो थोड़ा सा याद कराते हैं। भारत और चीन के बीच में 1962 में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद जो नाथुला दर्रा है ना, उस सिक्किम के अंदर से जो चीन को जोड़ता है, उस क्षेत्र को या उस दर्रे को, उस रास्ते को बंद कर दिया गया था। लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से सन 2006 में नाथुला दर्रा को दोबारा से चालू किया गया। और आज जो ज्यादातर चीन के साथ जो व्यापार होता है वो नाथुला दर्रा के माध्यम से होता है। ठीक है, ये बात नाथुला दर्रा की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं इसका अगला, सिक्किम के अंदर दूसरा जो भाग कौन सा है, जेलेपा दर्रा। जेलेपा दर्रा क्या करता है, सिक्किम के पूर्वी भाग में पड़ता है। वीडियो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन ध्यान से समझना, एक एक चीजें आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे याद होंगी। कैसे, सिक्किम के पूर्वी भाग में होता है। और ये सिक्किम और चीन के, भारत यानी भारत के अंदर सिक्किम और सिक्किम के दूसरी साइड में चीन, ये सीधी सीमा साझा करते हैं। और
सीमा साझा करने के बाद बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो भारतीय सेना है तो जो सीमा साझा कर रहे हैं वो पास पास होने के कारण सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेना के प्रोस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसके अंदर तिब्बत, ये चीन और भारत की आपस को जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा जो है सिक्किम के अंदर डोकलाम पठार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बहुत सुना होगा डोकलाम विवाद क्या है, डोकलाम विवाद। तो आज हम बात करते हैं डोकलाम विवाद की, डोकलाम पठार की, विवाद नहीं, डोकलाम पठार है। ये चीन और भारत के मध्य, भारत के अंदर सिक्किम राज्य के अंदर पड़ता है डोकलाम पठार। ये क्या करता है, भारत के अंदर सिक्किम उधर भूटान और चीन, ये तीनों का ट्रायंगल आपस में जोड़ता है। यानी भारत डोकलाम पठार क्या करता है, भारत, भूटान और सिक्किम को आपस में जोड़ता है। और ये सन 2017 का एक विवाद सुना होगा, जो चीन और डोकलाम के अंदर विवाद हुआ था, सेना के बीच में आपस में भिड़ंत हुई थी या मुठभेड़ हुई, समझ सकते हैं। तो वो चीजें 2017 का विवाद था। ये डोकलाम पठार सिक्किम राज्य के अंदर पड़ता है, डोकलाम क्षेत्र, डोकलाम का पठार, वहां पे हुआ था ये। तो इस तरीके से आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं कि ये डोकलाम जो पठार है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। डोकलाम की बात करें तो ये सामाजिक क्षेत्र से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक दृष्टिकोण से कैसे, क्योंकि वहां पे भारत के जो लोग हैं, जैसे धार्मिक क्षेत्र के प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूं, तो वहां पे दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। साथ में सेना के हिसाब से बात करें तो सेना वाली बात रही, तो सेना जो भारत के जो सैनिक हैं, जो देश के बहादुर सेना है, वो इसी क्षेत्र में डोकलाम पठार के पास रहती है। तो इसलिए भी ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इसको सेंसिटिव क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद पांचवा आता है अपना, ये चीजें आपको सिक्किम के जो बात याद होगी, सिक्किम कौन कौन से, बस सिक्किम में यही क्षेत्र आपस में जोड़ते हैं। अब लास्ट में क्या था, किस जैसा नजारा देखा था, जम्मू कश्मीर गए, लद्दाख गए, जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख गए और हिम यानी बर्फ को चलते हुए देखा। तो जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख, हिम से हिमाचल प्रदेश आपको याद हुआ, यूएस से जैसा नजारा देखा, यू से यूके, एस से आपको सिक्किम याद हो गया। अब लास्ट बचता है ए से अरुणाचल प्रदेश। अब हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में चीन का कौन कौन से क्षेत्र के साथ हम सीमा साझा करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला आता है तवांग जिला, जो तवांग जिला है ना अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर। तो ये पश्चिम, जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में पड़ता है, जो चीन के साथ सीधी सीमा साझा करता है। और ये इसका इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये चीन के सीधी सीमा साझा करने के कारण सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और ये तवांग है ना, भारतीय सेना वहां रहती है और उसके कारण केंद्र में जो विवाद का कारण है ना, वो यही क्षेत्र बना रहता है, तवांग जो जिला है। कारण क्योंकि वहां पे सीमा पास में है, तो दोनों के सेंसिटिव क्षेत्र जिसको कह सकते हैं, तो ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद दूसरा आता है अरुणाचल प्रदेश का दूसरी जो जगह है वेस्ट कामेंग जिला, वेस्ट कामेंग जिला है, ये अरुणाचल के पश्चिमी भाग में पड़ता है, अरुणाचल के पश्चिम भाग में है, जो चीन के साथ सीधी सीमा साझा करता है। और बात करूं इंपॉर्टेंस की, तो वही सेना वाली बात है, सुरक्षा से प्रोस्पेक्ट से, धार्मिक क्षेत्रों के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके बाद तीसरा जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर अंजाम जिला, अंजाम क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में और सीधी सीमा साझा करता है चीन के साथ, और इंपॉर्टेंस सेना के हिसाब से है। तो यही चीजें हैं। लास्ट बचता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर चौथा जो क्षेत्र है वो ऊपरी सुबनसिरी जिला, ऊपरी सुबनसिरी जिला है। ऊपरी सुबनसिरी जिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश के मध्य में पड़ता है, जो चीन के साथ सीधी सीमा साझा करता है। और सीमा के नजदीक होने के कारण ये क्या है, सेंसिटिविटी क्षेत्र माना जाता है। कारण दोनों साइड से सेनाएं तैयार रहती हैं पल अपने लिए। तो आज हमने जो चीन है और भारत का क्या विवाद था, ये सारी चीजें मैंने डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की हैं। हाँ दोस्तों, लंबा जरूर हो गया है ये टॉपिक, लेकिन आज के बाद भारत चीन के कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या क्षेत्र कैसे मैच करते हैं, वो आप इस वीडियो को ध्यान से जब भी देखोगे एक एक टॉपिक आपको याद हो जाएगा। कहीं किसी बुक में पढ़ने की रटने की जरूरत नहीं है।
मैं नहीं कहता कि हर चीज मत पढ़ो, पढ़ो लेकिन इतना पढ़ो कि आपको हर चीज याद हो जाए। लेकिन दोस्तों अपनी एक उम्मीद है कि आप सबको याद हो गया होगा कि कौन कौन से क्षेत्र कैसे मैच करते हैं, क्या है। तो आज आपको ये जो भारत चीन का विवाद कहो, सीमा क्षेत्र कहो, किस किस क्षेत्र से किस किस राज्य से कैसे मैच करती हैं, वो आपको याद हो गया होगा। यदि दोस्तों इतनी देर तक आप यहां तक पहुंच गए हो तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये बताएं कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा और आगे चल के आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसी के साथ आपने जो इतना कीमती समय अपना दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।